बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने अपने 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। 100 दिनों पर मुश्तमिल कारकर्दगी एक रिपोर्ट भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत पंजाब ने घर घर अद्वियात पहुँचाने का एक प्रोग्राम शुरू किया। इसके साथ साथ सेहत को बुनियादी तरजीह करार देकर आम आदमी के लिए सेहत की सहूलियात पहुँचाना हुकूमत का अज़्म है। उसके साथ साथ किसानों को 400 अरब रुपए के कर्जे दिए जा रहे हैं। किसान कार्ड का आगाज़ किया गया है। पूरे मुल्क सूबे के अंदर इस वक्त जो अद्वियात के साथ साथ हस्पतालों की हालत बेहतर करने के लिए भी इकदाम उठाए जा रहे हैं। अशिया ज़रूरत की कीमतों में कमी के लिए हुकूमत ने दावा किया है कि अशिया ज़रूरत की कीमतों में खातिर खा कमी लाई गई है और इस मैकेनिज़्म को मज़ीद बढ़ाया जाएगा ताकि आम आदमी को सस्ती अशिया मुयसर आ सकें। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एयर एम्बुलेंस का आगाज़ किया जाएगा। तमाम सूबे के अंदर अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा और तलबात को वज़ाइफ दिए जाएंगे। ख़वातीन के लिए मोटर बाइक्स दी गई हैं ताकि वो आसानी से अपने आमदोरफ्त की मुश्किलात से छुटकारा हासिल कर सकें। इसके साथ साथ ज़री मैदान के अंदर भी इनकलाबी इक़दाम जो है वो शुरू करने का ऐलान किया जा रहा है। अब देखना यह है कि हुकूमत जो हर रोज़ एक मनसूबे का ऐलान करती है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा हर रोज़ किसी न किसी एक्टिविटी का आगाज़ करती हैं। क्या ये मनसूबे अपने वक्त पर पाया तकमील को पहुँचेंगे? क्या इन मनसूबों की शफाफियत के लिए हुकूमत के इक़दाम काफ़ी होंगे और क्या ब्यूरोक्रेसी इसके रास्ते में रुकावट तो नहीं बनेगी? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी साहब। अज़मा बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अज़मा बुखारी साहब, आप पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत हैं। आपकी हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है, जिसमें आपने जिक्र किया उन तमाम इक़दाम का जिनका आगाज़ किया गया है, जिनके ऐलानात किए गए इन 100 दिन के अंदर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप इन 100 दिनों में अव्वलीन जो आपका मनसूबा है, तरजीह जो आपकी अव्वलीन है, जिसके बारे में हुकूमत समझती है कि ये बड़ा अहम मनसूबा है जिसका आगाज़ कर दिया गया, तो वो कौन सा होगा? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, ये बहुत मुश्किल सवाल पूछा है आपने, क्योंकि मेरी चीफ मिनिस्टर ने जितने भी प्रोग्राम शुरू किए हैं वो सब प्रोग्राम जो हैं वो उनको 1 साल के अंदर खत्म करना है, सिवाय चंद बड़े हॉस्पिटल्स के, जो कैंसर हॉस्पिटल है और जो नवाज शरीफ किडनी जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है सरगोदा का। ये 2 हॉस्पिटल्स हैं जो 3 साल प्लस के जो है वो मंसूबे हैं। अदरवाइज एयर एम्बुलेंस हो, अदरवाइज फील्ड हॉस्पिटल्स हों, अद्वियात की फराहमी हो, ये ऑलरेडी इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। इस 100 दिनों के अंदर अंदर ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। दस्तक प्रोग्राम जो उन्होंने शुरू किया है वो भी इस वक्त लाहौर के अंदर 10 सर्विसेज के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। लोग उसके ऊपर जो है वो अपनी फैसिलिटीज ये हासिल कर रहे हैं। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा दिल के करीब है चीफ मिनिस्टर साहिबा के, वो है महंगाई में कमी। और उन्होंने अपनी पहली मीटिंग भी, जब ओथ लिया उसके बाद पहली मीटिंग भी उनकी महंगाई के हवाले से थी और वो बहुत इसके ऊपर कंसर्न है कि आलू प्याज की कीमत जो है वो कम करना उनकी जिम्मेदारी है। वो उसके ऊपर बहुत कंसर्न लेती हैं। फिर और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर जो रोटी है उसकी कीमत में 20-22 रुपए से जो है वो 12 रुपए की कीमत हो चुकी है और आटे का थैला जो है उसमें 1300 रुपए की कमी जो है वो हो गई है। सो ये बहुत वो चीजें हैं जो चीफ मिनिस्टर साहब के दिल के बहुत करीब हैं। लेकिन एयर एम्बुलेंस का मंसूबा हो या बच्चियों को स्कूटी देने का मंसूबा हो या किसान कार्ड की बात हो या अब तो किसान जो है वो ट्रैक्टर्स की एक स्कीम जो है वो भी वो शुरू रही है, तो मतलब ये तमाम वो चीजें हैं। कोई सेक्टर रह नहीं गया जो चीफ मिनिस्टर ने जिसको एड्रेस ना किया हो। 100 यूनिट वाले जो सारिफीन हैं उनके लिए सोलर पैनल जो है वो भी इसी साल का मंसूबा है, इसी साल में शुरू होना है। उसके साथ जो हमारी ये माहौलियाती जो तब्दीलियां हैं, आलूदगी है, उसके हवाले से जो प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, जो प्लांट फॉर पाकिस्तान का जो है मंसूबा शुरू किया गया। तो मैं मतलब 43 मंसूबे हैं उनके जिनको जो है वो टिप्स के ऊपर बता सकती हूँ। 100 दिन बहुत कम, यानी 100 दिन के मंसूबे 1 साल में मुकम्मल करना ये बड़ा मुश्किल लगता है कि 1 साल के दौरान सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और दूसरा जो बड़ा अहम सवाल है वो लोग पूछते हैं, वो कहते हैं शफाफियत किस हद तक इसको मॉनिटर किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर सवाल लोग करते हैं हुकूमत के ऊपर। हुकूमत मंसूबे लेकर आती है, ब्यूरोक्रेसी उसके अंदर रखने डालती है, रुकावटें डालती है और बहुत सा पैसा जो है वो वेस्ट होता है।
नहीं, वो और ज़माने और हुकूमतें होती थी मलिक साहब। अब तो कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, कोई तैनाती है वो भी काबिलियत और परफॉर्मेंस के बगैर नहीं होगी। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 11 जो टारगेट्स हैं वो अपने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को जो है वो दिए हैं और उनको कहा है, जिसमें कुत्ते की जो है वो काटने की जो बहुत वाकयात में इजाफा हो रहा था, उससे लेकर वन डिश की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन से लेकर सुथरा पंजाब वाला प्रोग्राम है, उससे लेकर मतलब हर एक चीज को वो माइन्यूटली देखती है। तो हमारी हुकूमत में ना तो कोई दूसरा तीसरा तरीका है कि जिसके अंदर किसी को प्रमोशन मिल सके, कि कोई जो है वो जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो घर जाएगा। और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जीरो टॉलरेंस है चीफ मिनिस्टर साहिबा की। हर एक जो अदारा है उसका भी और हर एक मंसूबे का थर्ड पार्टी ऑडिट भी होगा और बाकायदा तौर पर जो है वो SM यूनिट जो है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक यूनिट भी जो है बनाया है। SMU जो है वो बाकायदा तौर पर इन तमाम चीजों को जो है वो सुपरवाइज भी कर रहा होता है। तो जो ह्यूमनली पॉसिबल है वो तमाम चीजें चीफ मिनिस्टर साहिबा कर रही हैं। अजमत साहब, अक्सर लोग कहते हैं, सियासतदान कहते हैं, सियासी हुकूमतें कहती हैं हमारे हाथ बंधे हुए थे, हमें काम करने नहीं दिया गया। पंजाब हुकूमत ये तो नहीं कहेगी कुछ अरसे बाद? देखिए, वो जिन्होंने रोना धोना होता है ना मलिक साहब, उनको वो सेम पेज भी मिला हो, बल्कि सेम पेज जो है वो इतना ज्यादा मिला हो कि वो सेम पेज जो है वो लेकर अगले भंगड़े डालते हों, लेकिन उसके बावजूद जब कुछ ना कर पाए और जब परफॉर्म ना कर पाए तो फिर रोना धोना जो है वो मेरी पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह और हमारी हुकूमतें जितनी भी रही हैं, हमने किसी को जो है मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया। 16 महीने की हुकूमत जो थी हमारी पिछली, उसके अंदर महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, उसके अंदर जो IMF की सख्त शराइत थी वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा फंदा थी, उसको हमने हमेशा एक्सेप्ट किया और हमने कहा कि हाँ वो जो है उन हालात के अंदर जहां इमरान खान छोड़ के गया था वो मुमकिन नहीं था। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर साहब वो जैसे आप देख रहे हैं चाइना के अंदर भी वो CPEC पार्ट 2 जो है उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, बैरूनी सरमायाकारी बाहर से ला रहे हैं और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहिबा माइन्यूटली हर एक मॉडल बाजार से लेकर आलू प्याज की कीमतों से लेकर एयर एम्बुलेंस के लाने तक हर चीज को जो है वो खुद सुपरवाइज करती है। एक सवाल उठता है, एक एतराज़ ये भी आता है कि मरीम नवाज साहबा ब्यूरोक्रेसी के लिए, इजलास के लिए हर वक्त मौजूद होती हैं, इजलास खुद सदारत भी करती हैं। पब्लिक के पास जाना, क्योंकि अवाम हमारे यहाँ समझती है कि अवाम के पास भी हुक्मरानों को आना चाहिए, ये कमी महसूस होती है? कमाल है मलिक साहब, जो ये कहते हैं कोई और कहे तो कहे, आप तो कम से कम मेरी चीफ मिनिस्टर हर वक्त लोगों के बीच में होती है। वो स्कूलों में जा रही हो, वो बाजारों में जा रही हो, वो अस्पतालों में जा रही हो, वो तो हर वक्त लोगों के बीच में है और उनका कोई इवेंट जो है वो क्लोज डोर नहीं होता। उनके वो हर इवेंट के अंदर पब्लिक इंटरेक्शन होता है उनका, वो हर वक्त पब्लिक के साथ जो है वो मौजूद होती हैं। तो ये वो तभी तो ये वो चीफ मिनिस्टर है जो अवाम के अंदर भी जो है वो पाई जाती है और खास तौर पर जितनी पॉपुलैरिटी और जितनी उनको मोहब्बत यूथ से खास तौर पे मिल रही है, वो पिंक गेम्स की अगर आपने देखी और ये कहीं पे भी वो किसी भी इवेंट में चली जाए वहां पर यूथ के साथ जो उनका इंटरेक्शन होता है, जिस तरह से यूथ उनको वेलकम करती है, तो ये तो मतलब मैं समझती कि वो बेचारे पता नहीं किसी और ही प्लेनेट पे रहते हैं जिनको ये नजर नहीं आ रहा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो पब्लिक में होती हैं या नहीं होती हैं। महंगाई को कंट्रोल करना IMF के तरफ से शराइत के बाद या मौजूदा बजट के बाद ये सस्टेनेबल होगा? क्योंकि आम आदमी तो समझता है अगर एक बार महंगाई कंट्रोल हुई है तो फॉरएवर होनी चाहिए। जी देखिए, बिल्कुल महंगाई जो है वो उसके ऊपर बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं मलिक साहब, आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। हुकूमतों की जो जिम्मेदारी है वो हुकूमतों को करनी चाहिए। जो प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म है, ये भी मैं आपको बता दूंगी, एक नई जो है वो सोशल रजिस्ट्री बन रही है पंजाब के अंदर, जिसके अंदर पंजाब के अंदर जो पॉवर्टी का पूरा डाटा है वो खुद पंजाब अपना इकट्ठा कर रहा है और हमें हर चीज जो है वो हमें मालूम होगी कि हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको किसी सब्सिडी की जरूरत है, जिसको किसी पैकेज की जरूरत है, कौन से लोग हैं जिनके ऊपर जो है उनको अगर टारगेटेड सब्सिडी दी जाए तो मसाइल हल हो सकते हैं। IMF के साथ यकीनन हम निगोशिएशन में हैं और ये इतना आसान नहीं होगा। वफाकी हुकूमत खास तौर पर वो ज्यादा मुश्किल में होगी, बिजली की कीमत बढ़ानी है या गैस की कीमतों में इजाफा हो या इसके ऊपर, लेकिन जो सूबाई हुकूमतों का काम है कि वो रसद और जो तलब है उसके ऊपर कंट्रोल के ऊपर जो है वो नजर रखे, किसी चीज की शॉर्टेज ना होने दी जाए और किसी जखीरा अंदोज को, किसी होर्डिंग करने वाले को जो है उसकी चांदी नहीं होनी चाहिए।
ये सूबाई हुकूमतों का काम है। इंशाल्लाह ताला मेरी चीफ मिनिस्टर बहुत विजिलेंटली ये काम कर रही हैं। हज़रत बुखारी साहब, डेवलपमेंट्स की आपने बात की, आपके इस पूरे 100 दिन के जो ऐलानात हैं उसके अंदर डेवलपमेंट भी शामिल है, मनसूबों का आगाज़ होगा। बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि हमारे यहाँ सियासी हुकूमतें अपने मुखालफिन के इलाकों में डेवलपमेंट नहीं करती, अपने जो सपोर्टर्स होते हैं, जो अपने अरकान असम्बली होते हैं, उनके इलाकों में डेवलपमेंट करती हैं। पंजाब हुकूमत की तरजीह क्या होगी? देखिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ मलिक साहब, और ये कभी नहीं हुआ होगा कि हमारे जो एमपीएस हैं उनको उस तरह से हल्का वाइज तरक्याती फंड्स नहीं मिल रहे हैं जो हमेशा होता रहा है। पूरा इलाका वाइज जो है वो तरक्याती काम होगा। लाहौर के अंदर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 70 अरब रुपए से जो है वो लाहौर का 60-70% हिस्सा जो है उसकी मंजूरी दी है, जिसने इंशाल्लाह ताला अगले महीने से मॉनसून के थोड़ा खत्म होने के बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा, जिसमें लाहौर की हर गली, हर मोहल्ला और हर चौराहा जो है वो पक्का भी होगा, उसको ब्यूटीफाई भी किया जाएगा और वहां पर जो है वो तमाम तरक्याती काम होंगे। अब बहुत सारे हल्के हैं लाहौर के अंदर जो हम नहीं जीते हैं, लेकिन वहां पर भी काम होगा। फॉलोअप्स के हवाले से भी अक्सर देखा जाता है कि जब हुकूमत ऐलानात कर देती है तो उस पर जो फॉलोअप्स होते हैं वो बाज़ औक़ात जो है उसको सही तरीके से सुपरवाइज़ नहीं हो पाते। बहुत से मनसूबे जो माजी में शुरू किए गए मुकम्मल ना हो सके, माजी की हुकूमतों के मनसूबे जो मुंजमद हो गए थे वो भी शुरू किए जाएंगे। देखिए, मुझे तो कोई पिछली माजी का तो कोई मंसूबा याद नहीं है। अब लंगर खाने, पनाह गाहें, अंडे, मुर्गियां, कुकड़ियां, ये तो हमारा मतलब इसको तो क्या ही जारी करेंगे हम। ये फॉलो अप है, इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि उनको मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब की एक फुट स्टेप्स जो है उनके पास मौजूद है। उन फुट स्टेप्स को वो फॉलो कर रही है और हर एक मंसूबे की जिस दिन वो मंजूरी देती हैं उसी दिन उसकी फॉलो अप मीटिंग जो है वो स्केड्यूल हो जाती है बाकायदा तौर पर टाइमलाइन के साथ। ये महकमे को कह दिया जाता है कि अगले जो है वो हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या जितना टाइम वो चाहते हैं उसके बाद आपकी फॉलो अप मीटिंग है, और फॉलो अप मीटिंग जो है वो हर सूरत हाल में होती है, उसकी बाकायदा तौर पर जो है वो मॉनिटरिंग होती है। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है मरीम नवाज का ऐसा कोई मंसूबा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला जिसकी मॉनिटरिंग ना हो रही हो, जिसका फॉलो अप ना हो रहा हो और वो पूरा ना हो सके इंशाल्लाह ताला। पुलिस रिफॉर्म्स का हमने अक्सर जिक्र देखा कि हर हुकूमत कहती है कि हम पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे। आम आदमी का वास्ता पड़ता है पुलिस से, थाने से, उसे इंसाफ चाहिए होता है। पुलिस रिफॉर्म्स हुकूमत की तरजीह होगी, और क्या पुलिस के लिए कोई ऐसा प्लान है कि पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया जाए? क्योंकि शहरों के अंदर जराइम रिपोर्ट होते हैं और बाज़ ऐसे अफसरान भी लगे रहते हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब रहती है। पुलिस रिफॉर्म्स वाहिद हल माजी में भी तजवीज़ किया गया। देखिए मलिक साहब, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं और हर महकमे में होते हैं। जहां तक पुलिस रिफॉर्म्स की बात है, एक बात का क्रेडिट आपको चीफ मिनिस्टर साहिबा को देना चाहिए कि अभी तक जो है उन्होंने बाकायदा कैटेगोरिकली, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, मैं जाती तौर पर जानती हूँ उनके एमपीएस एमएनएस का, उनकी पार्टी का, उन्होंने कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग अभी तक जो है वो पुलिस के हवाले से किसी सियासी बुनियाद पर नहीं की, बल्कि इतनी उनके पास उनको प्रेशर आता है और वो ये कहती है, उन्होंने कहा अभी कुछ दिन पहले पुलिस के साथ उनकी मीटिंग थी, उन्होंने कहा आपने कहा मुझे फंड्स चाहिए, उन्होंने कहा मैं आपको अरबों रुपए के फंड्स दे रही हूँ, उनको नया असला ला के दिया जा रहा है, उनको नई टेक्नोलॉजी ला के दी जा रही है, उनको जो है हर तरह से उनको इक्विप किया जा रहा है। और उसके बाद उनका जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट था, उन्होंने कहा कि मैं जो आपको दे सकती थी मैंने दे दिया, अब मैं कोई इफ एंड बट्स नहीं सुनूंगी, अब मुझे जो है वो जराइम में कमी के साथ साथ पुलिस के रवैयों में भी चेंज चाहिए। लेकिन ये ह्यूमन जो बिहेवियर्स होते हैं ना मलिक साहब, ये ऑन ऑफ का बटन नहीं होते, इसके ऊपर टाइम लगता है। बट ये मैं कैटेगोरिकली कह सकती हूँ अपनी चीफ मिनिस्टर की हुकूमत के अंदर कि मेरी चीफ मिनिस्टर की हुकूमत के अंदर सियासी बुनियादों पर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग ना हुई है ना होगी। अज़मा बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब और उनके साथ सीनियर एंकर पर्सन इलियाना शिकरी मौजूद होंगी। दोनों मेहमानों के सामने पंजाब हुकूमत के 100 दिन भी रखेंगे और जायज़ा लेंगे कि हुकूमत के 100 दिन कैसे रहे। इसके साथ साथ बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सोशल मीडिया वर्कर्स अपनी ही तंजीम को आड़े हाथों ले रहे हैं। गोया अगर पार्टी के अंदर भी कोई इख्तलाफ करता है या किसी जगह पर इख्तलाफ करने की जुर्रत करता है तो उसे भी सोशल मीडिया ट्रोल्स का सामना करना पड़ता है। तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोशल मीडिया ट्रोल्स कितने ताकतवर हो चुके हैं और पार्टी के लिए किस हद तक मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अलीना शिकरी साहब हमारे साथ मौजूद है। मुज़म्मिल साहब, प्रोग्राम के इस हिस्से का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा मैं। पंजाब हुकूमत ने अपने 100 दिन मुकम्मल होने पर एक रिपोर्ट शाया की जिसमें कहा गया है कि ये मनसूबे हमने शुरू किए हैं और ये मनसूबे 1 साल के अंदर पाया तकमील तक पहुँचेंगे। बड़े बड़े मनसूबे भी इसमें शामिल हैं। 2 हॉस्पिटल्स के अलावा बाकी सारे मनसूबे 1 साल में मुकम्मल। क्या पंजाब हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज नहीं होगा? और 100 दिनों को आप कैसे कंपेयर करते हैं? देखिए, 100 दिनों में तो आप सिमत ही मुतय्यन कर सकते हैं हुकूमत की, और 100 दिनों में आप कोई ऐसा बड़ा काम तो नहीं कर सकते कि सिमत मुतय्यन की जा सकती है। जो तहरीक इंसाफ के पहले 100 दिन थे उनमें भैंसें बेची गई थीं, कुछ गाय बेची गई थी, कुछ गाड़ियां ऑक्शन की गई थी, और उनकी सिमत ये थी। इन 100 दिनों में आप कह सकते हैं कोई अस्पतालों की बुनियाद है, कोई फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, कुछ और मंसूबे हैं। तो हुकूमतें पहले 100 दिनों में अपनी सिमत मुतय्यन करती हैं, जिससे हम ये देख सकते हैं कि ये किस तरफ जाना चाहती हैं, क्योंकि जो 100 दिनों में करेंगी वही आगे 2 साल तक हमें नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल में सिमत हमें नज़र आ गई है कि एजुकेशन और हेल्थ की तरफ उनका फोकस है, डेवलपमेंट की तरफ फोकस है। और वो PMLN की हर हुकूमत का होता है, कोई मरीम नवाज़ की हुकूमत की, ये नवाज़ शरीफ की हुकूमत का भी था, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत का भी था, वो उन्हीं फुट स्टेप्स को फॉलो कर रही हैं। लेकिन 1 साल के अंदर मनसूबे मुकम्मल करना एक बड़ा चैलेंज नहीं है मुज़म्मिल साहब? नहीं, अब तो देखें ना जी, 90 दिन में फ्लाईओवर बन जाता है, अब तो 60 दिन में अंडरपास बन जाता है। तो अब कंस्ट्रक्शंस की स्पीड्स बहुत बढ़ गई हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई हैं। अगर प्रोक्योरमेंट ठीक हो, आप पेपरा रूल्स फॉलो कर रहे हों और आपने अफसर डूअर्स लगाए हों, तो ये कोई इतना नामुमकिन बात नहीं है। अब तो प्रोजेक्ट डिले होने से ये बात साबित हो गई है कि उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और वो नेग्लिजेंस होती है प्रोजेक्ट का डिले होना। जितना स्पीडी प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और उससे बचत भी होती है। मेरे ख्याल में मुमकिन है 1 साल में ये सब कुछ करना। ठीक है, मैं बाकी चीज़ों के हवाले से भी आपकी तरफ आता हूँ। अलीना शिकरी साहबा, अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो पंजाब का करेंगे सिंध के साथ, पंजाब का करेंगे KPK के साथ, पंजाब का करेंगे बलूचिस्तान के साथ, तो इन 100 दिनों में अगर देखा जाए तो क्या पंजाब हुकूमत जो दावेदार है कि हमने बड़े बड़े मनसूबे शुरू कर दिए हैं, हेल्थ के मैदान में हमने ख्वातीन को हमने बाइक्स देनी शुरू कर दी हैं, वज़ाइफ देना शुरू कर दिए हैं, तलबा को कीमतों में हम कमी लेकर आए हैं, ये कंपैरिजन में आपको पंजाब हुकूमत कहाँ नजर आती है 100 दिनों में? नेचुरली मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। और जहां पर बात हो रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की इस वक्त हुकूमत है पंजाब में, मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में, और वो लीड कर रही है इस हुकूमत को। 100 दिन के अंदर, लाइक सोहरवर्दी साहब है कि एक डायरेक्शन सेट करने के लिए तो 100 दिन जो है वो नजर आता है उसमें कि एक सिमत का तयन हो रहा है। और PTI की जो साबका हुकूमत का हवाला दिया गया, आपको वो भी याद होगा कि इश्तिहार लगाए जाते थे 100 दिन में, अखबारात में पूरे पेज पे आ रहा था कि हम काम कर रहे थे। तो इस किस्म के भी हमारे पास माजी के इंस्टेंसेस जो है वो मौजूद है। लेकिन KP हुकूमत के साथ अगर आप इससे कंपैरिजन करें, मरियम नवाज साहिबा नेचुरली हमें लीड करती हुई दिखाई दे रही है उस फ्रंट पे, जहां पर वो प्रोजेक्ट को इनिशिएट करती हुई दिखाई दे रही हैं। और KP का अगर आप हवाला हम देते हैं अगर, तो वहां पर तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर साहब अपने मुखालफिन को एड्रेस करते हुए थक रहे नहीं है। जिस किस्म के बयानात उनकी तरफ से आ रहे हैं, तमाम तर जो तवानाइयां हैं, तरजीहात हैं, उसमें लग रहा है कि सिर्फ अपने ओपोनेंट को ही एड्रेस किया जाएगा। मरियम नवाज साहिबा ऑल्दो की बड़ी क्रिटिसिज्म का सामना वो कर रही हैं कि शायद ये टिकटॉक हुकूमत है, वो टिकटॉक पे सिर्फ वीडियो नहीं बना रही है, लेकिन नजर आ रहा है कि वो इस वक्त अपने तमाम तर एफर्ट जो है वो कर रही हैं आवाम को डिलीवर करने के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने ये भी देखना है कि क्या वो सही मानों में आवाम से कनेक्ट कर पाई इन 100 दिनों में भी, और आगे फिर किस तरह से वो डिलीवर होगा, क्योंकि दावे वादे जो है वो बड़े किए जा रहे होते हैं। ऑन ग्राउंड क्या वो वाकई में नौजवानों से, बिलखुसूस जो वो तमाम वोटर्स जिन्होंने पूरी हमने देखा कि डायनामिक्स चेंज करके रख दी 8 फरवरी के बाद से, क्या वो उनसे कनेक्ट कर पा रही हैं? तो ये एक बहुत जरूरी होगा, क्योंकि मलिक साहब हमारे सामने भारत के इलेक्शन का भी पूरा सिनेरियो नजर है, हमारे सामने है। किस तरह से मोदी साहब बहुत दावे कर रहे थे, बहुत वादे किए गए, रैलीज में बहुत कुछ बोला जा रहा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप कनेक्ट नहीं कर पाए उन नौजवान वोटर्स से, नौजवान सपोर्टर्स से, आवाम से। सो मरियम नवाज साहिबा, और जहां पर प्रोजेक्ट
के हवाले से दावे बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी की जाती हैं, वादे बड़े किए जा रहे होते हैं। हमने ये भी देखा कि जी फील्ड में मौजूद थे वो तमाम अफराद, मरियम साहिबा भी मौजूद थी जब कैंसर अस्पताल के लिए वो फील्ड जो है उस जगह पर मौजूद होकर एक इंसान जो है, एक शख्स सजेस्ट कर रहा था कि जी यहाँ पर शॉपिंग सेंटर भी होना चाहिए। तो रियलिस्टिक बातें करनी चाहिए। आवाम को जो है वो डिलीवरी से ज्यादा गर्ज है, क्या आप उनको दे रहे हैं, क्या उनको डिलीवर करें। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझती हूँ कि इन 100 दिन के अंदर जो पंजाब में नून लीग की हुकूमत को सामना जिसका करना पड़ा है वो है जो आपका वीट स्कैंडल, जिस किस्म का जिस तरह से सरफेस की और जो किसानों की इस वक्त हालत है, ये एक बहुत बड़ा बैकलैश है जिसका इस मौजूदा हुकूमत को सामना है। और इस वक्त जब आप किसान कार्ड की भी बात कर रहे हैं तो उसको सही मानों में आवाम तक जो है वो पहुंचाना और उसको रियलाइज करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया, अगरचे कि निगरान हुकूमत के दौर में आया, लेकिन मौजूदा हुकूमत अभी इस वक्त आपने देखा कि इंक्वायरी की भी सूरत सामने थी, लेकिन वो भी एक आई वॉच के तौर पे नजर आ रही थी। ठीक है, मुजम्मल सर वर्दी साहब, जो अभी जिसका जिक्र अलीना शिगरी साहबा ने किया कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो एक ऐड अखबारात के अंदर बना आया, अखबारात की जीनत बना, जिसमें कहा गया हम मसरूफ़ थे। गोया तरजीहात जो पीटीआई ने उस वक्त भी मुकर्रर की थी, आज भी जिसका जिक्र अलीना कर रही हैं कि देखिए केपीके के अंदर वहाँ के वज़ीर आला जो है वो अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ बयानबाजी जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की तरफ तो जो नहीं है। पीटीआई ने सबक माजी से भी नहीं सीखा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कोई सबक सीखा है। उनका ख्याल है कि उनकी वो सियासत काफ़ी कामयाब रही है और उनकी बयानियाँ बनाने की सियासत और मुज़ाहमती वो उसको बहुत कामयाब समझते हैं, और हम उसको समझते हैं कि वो बंद गली में है, लेकिन वो उसको अपनी कामयाबी समझते हैं। उनके ख्याल में उससे उनको काफ़ी गेन मिला है और वो बहुत पॉपुलर हुए हैं, और अगर वो ये भी ना करते और परफॉर्मेंस तो थी ही नहीं तो फिर क्या करते। आप देखें ना, 10 साल से ये उनकी तीसरी टर्म है केपी में। वो आपके पास कोई सूबा 11-12 साल से मौजूद है, आप एक भी प्रोजेक्ट नहीं दिखा सकते। आपके पास एक सूबा 11-12 साल से मौजूद है, आप उसकी हेल्थ दिखा लें, उसकी एजुकेशन दिखा दें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा दें, उसको बाकी सूबों के करीब ले आएं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के कोई तीसरा दौर है, तो वो समझते हैं कि उन्होंने बयानिए के सिर पे सूबा होल्ड किया हुआ है। लेकिन अब क्या, जब मुआवजा कारकर्दगी पे अगर बहस आ गई तो फिर क्या होगा, फिर मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। अब भी अगर हम चारों सूबों की कारकर्दगी देखें तो मुझे तो बलूचिस्तान भी केपी से आगे नजर आता है। आप देखें, बलूचिस्तान ने हार्वर्ड के लिए बच्चों के स्कॉलरशिप्स की बात की है, बलूचिस्तान ने और कुछ सरफराज मुफ्ती साहब इस्लाहात लेके आए हैं, और वहाँ भी हमें कुछ काम और कुछ गुड गवर्नेंस की बातें इन 100 दिनों में नज़र आई हैं। सिंध में भी कोई बातचीत नज़र आई है, हालांकि कराची के लॉ एंड ऑर्डर ने ये 100 दिनों पे हावी रहे। कराची का लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ टारगेट किलिंग, वहाँ जिस तरह स्नैचिंग और जो जिस तरह बच्चे मारे जा रहे हैं डकैतियों में, ये 100 दिन सिंध हुकूमत के लिए बहुत चैलेंज रहे। अमन व अमान के हवाले से, फिर कच्चे के डाकुओं के हवाले से, उनके लिए भी बहुत से चैलेंजेस रहे। पंजाब का भी वीट का आप चैलेंज कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज रहा। तो हर हुकूमत को चैलेंजेस रहे, लेकिन उसके साथ साथ उसने अपनी सिमत ज़रूर हमें दिखाई है, हर हुकूमत ने, कि वो किस सिमत में जाना चाहती है। लेकिन केपी की सिमत हम सबको समझ आई है कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। लीना, केपीके की सिमत की अगर हम बात करते हैं, आपने मोदी का जिक्र किया, मोदी बड़े पॉपुलर थे, लेकिन इलेक्शन के अंदर उन्हें जो है वो पॉपुलैरिटी का फ़ायदा ना उठा सके। मोदी का स्टाइल जो सियासत का था वो भी मुखालफिन को ललकारना या एक इंतहा पसंदी की सियासत थी। केपीके के अंदर क्या पीटीआई इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पा रही? ठीक है, अली अमीन गंडापुर सब सख्त बयान दे लेंगे, गवर्नर को ललकार लेंगे, अपने मुखालफिन के खिलाफ बयानबाजी जारी रखेंगे, मकबूलियत ये कब तक रहेगी इन बयानबाजी से? मलिक साहब, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑब्वियसली एक नैरेटिव है जो कि उनको लेके चलना है, जहां पर उनकी पार्टी के अंदर से आपको पता है कि एक डिवीजन जो है, अगर उस पर बड़ी बहस होती है कि और ऑल्दो की बड़ी डिवीजन जो है वो इनसिग्निफिकेंट होती है, लेकिन एक डिफरेंट व्यूज उनकी पार्टी से आते हैं। कुछ एक ग्रुपिंग्स हैं, कुछ ग्रुप को समझा जाता है कि जी वो जरा प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, कुछ को समझा जाता है कि जी बिल्कुल वो इमरान खान साहब के मौके के साथ अपनी आवाज मिलाते हैं। जहां पर नजर आता है कि अली अमीन गंडापुर साहब, आपको याद होगा SIFC में, और जिस तरह से उनकी वो एक तस्वीर जब सामने आई थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तमाम सूबों के वज़राए आला
और उनकी फिर मुलाकात जो है वो आर्मी चीफ से भी हुई, अब उनकी फिर बार बार मुलाकात आर्मी चीफ से हुई, तो उनके हवाले से और उसके बाद फिर एक तासुर एक इंप्रेशन ये बनना कि चीफ शायद वो बड़े डोसाइल हो गए हैं, उनका रवैया बड़ा नरम हो गया है, उस हवाले से भी उनको बड़ा बैकलैश का सामना करना पड़ा। तो उनको एक नेचुरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनसे मुंसलिक तमाम उनके जो लीडर्स हैं, उनको एक अपना एक स्टांस रखना है पब्लिक के लिए, और पब्लिक परहैप्स पे वो अग्रेशन जो है, वो मुजाहिमत जो है वो पसंद करती है, वो चाहती है कि जी एक अगर नैरेटिव लेकर चला जा रहा है, जिस पर आपको याद है कि इमरान खान साहब भी इसी वजह से कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, MQM इन जमातों के साथ बैठने को तैयार नहीं है, तो इसी नैरेटिव को उनको आगे लेकर चलना है, और जहां पर वो जरा मुजाहिमत के उस बयानिए से पीछे हटेंगे, उनको एक बैकलैश का इवन पब्लिक से सामना उसका करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से उनके लिए एक मुश्किल सूरत है, अगरचे जब उनकी तरफ से जब आपने देखा तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो चाहे वो अता तारक साहब के साथ खड़े होकर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब और लगारी साहब के बराबर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, इससे मुल्क की मामलात आगे बढ़ेंगे। घूम फिर के तमाम बातें मलिक साहब डायलॉग की तरफ, मुज़ाकरात की तरफ आ रही है कि मुल्क एक हिजाज की सूरत हाल में है, इंस्टेबिलिटी से अवाम जो है इसका खमियाजा भुगत रही है, तो हल जो है वो मुज़ाकरात से होंगे, लेकिन मुज़ाकरात भी अगेन लीड करने के लिए फिर ऑप्शंस भी तो दिए जाए। अदालत एक तरफ कहती है मलिक साहब के ग्रुप जो है वो इमरान खान साहब लीड करें, लेकिन एक उनकी जमात को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही हो, उनकी जमात से पार्टी का निशान जो है वो छीन लिया गया हो, उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए हों, नॉमिनेशन पेपर छीन लिए गए हों, तजवीज सुनंदा ताइद सुनंदा को जो है वो अब्दस्त किया गया हो, तमाम तर सूरत हाल के बाद जो है, और अभी भी आपको पता है कि जितने केसेस उनको जेल में रखने के हवाले से उसकी बात की जा रही हो, तो वो लीड ऐसे हालात में जहां पर सियासतदान के हाथ बांध दिए जाएं तो वो किस तरह से लीड करेंगे, और फिर मुज़ाकरात की राह किस तरह से हमवार होगी। अगरचे आपको ये भी पता होगा कि आज जेल से उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि मुज़ाकरात होंगे तो उनको पता है कि किधर किसके साथ होंगे, जहां पर ताकत का जो मंबा है इस मुल्क में। ठीक है अलीना शिकी साहब, एक कमर्शियल ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मौजू हमारा यही होगा कि PTI के अपने जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं, सोशल मीडिया वॉरियर्स जिनको कहा जाता है, वो अपनी पार्टी के लीडरशिप अगर हल्के से मुज़ाकरात की बात करे या वो इस किस्म की बातचीत करे कि हमें डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और या इमरान खान साहब के मौक़िफ़ से थोड़ा सा डिफ़र भी करे, तो फिर उन्हें किस तनकीद का सामना करना पड़ता है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पुराने एक बार फिर खुश आमदीद मुज़म्मिल सर वर्दी साहब, हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है वो शायद अब पार्टी के ऊपर डोमिनेट कर चुकी है, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब उसका निशाना बने, आजकल रऊफ़ हसन साहब निशाना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वर्कर्स का, वॉरियर्स का। PTI के अंदर तो अब इख्तिलाफ की जरूरत भी नहीं बची, क्योंकि सोशल मीडिया टीम जब इतनी मुहिम चलाती है, उनको ट्रॉल्स करती है, तो उनको बैक फुट पे जाना पड़ता है। कितना बड़ा चैलेंज बन चुकी है PTI की तंजीम के लिए PTI सोशल मीडिया टीम। देखें, ये दो PTIs हैं, एक PTI ओवरसीज है, एक PTI पाकिस्तान है। दोनों PTIs में को आपको अलग अलग देखना पड़ेगा। बात शेर अफजल मरवत या रऊफ हसन की नहीं है, असद कैसर की भी है, बात अली मोहम्मद खान की भी है, बात उमर अयूब की भी है, बात और सब की भी है कि वो सब भी, जैन कुरैशी की भी है कि वो सब वो नहीं चाहते जो PTI की सोशल मीडिया मुहिम टीम कर रही है। दबे लफ्ज़ों में निजी महफिलों में कहते हैं, बरमला कहने की जुर्रत नहीं रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि PTI की सोशल मीडिया टीम जो है वो PTI पाकिस्तान के साथ हम आहंग नहीं है। वो बानी PTI के साथ तो शायद हम आहंग है, लेकिन वो PTI पाकिस्तान के साथ हम आहंग नहीं है। वो बैरिस्टर गौहर की पॉलिसी नहीं है, वो और किसी की पॉलिसी नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक स्टेज अब आहिस्ता आहिस्ता आएगी जब ये शेर अफजल मरवत और रऊफ हसन की बात नहीं होगी, सब ही उससे ऐलान लाताल्लुकी करेंगे, क्योंकि उसका बोझ अब पाकिस्तान में कोई नहीं उठा सकता। जो काम वो कर रहे हैं, जो एजेंडा उनके पास है, वो पाकिस्तान की पार्लियामान में बैठ के नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान में सियासत करके नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता, और वो एजेंडा जो है वो पाकिस्तान में बैठकर तो नहीं चलाया जा सकता। वो वही एजेंडा है जो बानी MQM का एजेंडा था,
जिस वजह से हमने बानी MQM पे पाबंदी लगाई और MQM लंदन पर पाबंदी लगाई, इसी लिए मुझे लगता है कि PTI पाकिस्तान, जैसे MQM पाकिस्तान जो थी वो एक अरसे के बाद बानी MQM का और MQM लंदन का बोझ नहीं उठा सकती थी। इसी तरह ये स्टेज आ रही है कि एक वक्त आएगा कि PTI पाकिस्तान जो है वो बानी PTI और PTI ओवरसीज का बोझ नहीं उठा सकेगी। अलीना साहबा, क्या PTI का सोशल मीडिया टीम जो है वो बड़ा चैलेंज बन चुकी है PTI के लिए? क्योंकि रऊफ हसन साहब आजकल निशाने पे हैं, माजी में जिनका जिक्र मुजम्मल साहब ने किया कि ये सारी वो लीडरशिप निशाने पर आ जाती है जो डायलॉग की बात करती है या पार्लियामेंट में बातचीत का जो है वो आगाज़ होने की बात करती है। इसी तरीके से अगर थोड़ा सा इख्तलाफ भी किया जाए तो पार्टी के जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं उनको छोड़ते नहीं हैं, ट्रोलिंग करते हैं। कितना बड़ा चैलेंज हो चुका है PTI का सोशल मीडिया PTI की अपनी तंजीम के लिए? देखिए, मोरलेस मलिक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ओन करती है सोशल मीडिया टीम को, उनकी बैकिंग, उनकी सपोर्ट हासिल है। और जहां पर उमर अयूब साहब हो, वो ये खुद कहते हैं कि सोशल मीडिया टीम एक मुहिब वतन टीम है, अगर के बाहर ऑपरेट जरूर हो रही है, जिसका बरमला इजहार किया गया है रऊफ हसन और दीगर की जानिब से, लेकिन वो कहते हैं कि ये एक मुहिब वतन टीम है और कोई भी ऐसा मवाद जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हो, उन्होंने कोई ऐसा पोस्ट नहीं किया। आज इमरान खान साहब से जेल में सहाफियों ने सवाल किया कि आप ओन करते हैं कि जो ट्वीट की गई है, तो उन्होंने यही बात कही कि मैं वीडियो तो जेल से बैठ के कैसे पोस्ट कर सकता हूं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ट्वीट को वो ओन करते हैं लेकिन जो वीडियो पोस्ट की गई उन्होंने नहीं देखी, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं उस पर बात नहीं करूंगा। तो वो वीडियो से वो भी अपने आप को एक तरह से अलग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो ट्वीट किया जाता है वो अपने वो वकला को बताते हैं और वकला फाइनलाइज करते हैं मवाद जो भी ट्वीट करना होता है। लेकिन जहां पर ये वीडियो की बात आती है, वीडियो का जो मामला है वो मामला और है, क्योंकि ये सोशल मीडिया टीम ने तैयार की है, वकीलों का या वकला का कोई लेना देना नहीं है, तो लिहाजा ओन कर रहे हैं। बार बार आपको याद होगा कि गुज़िश्ता हफ्ते से ये पैगामात जेल से सामने आते हैं और वकला के जरिए ही कम्युनिकेट होते हैं, चाहे वो इंतजार संजोता साहब हो जो कि आके बोलते हैं कि इमरान खान साहब ने अपनी सोशल मीडिया टीम को खराज तहसीन पेश किया है, सलाम भेजा है, तो वो ओनरशिप पूरी अपनी सोशल मीडिया टीम की बिल्कुल ले रहे हैं, वही स्टैंडिंग बाय इट। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोगों से मेरी बात होती है वो ये बात कहते हैं कि जी एटलीस्ट इस मुल्क में 1971 के इलेक्शन को लेकर इस हबूद रमात कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करने के हवाले से एटलीस्ट डिबेट हो रही है, बात हो रही है मुल्क की तारीख में पहली बार। सो नजर आता है बज़ाहिर कि इसकी क़यादत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो दे स्टैंडिंग बाय इट, दे ओन इट। और जहां पर FIA की जो नोटिस की बात आई है वो तो आपको पोजीशन ऑलरेडी पता है कि उमर अयूब साहब ने भी स्मार्ट मूव उनकी तरफ से प्ले की गई है कि जहां पर वो कहते हैं कि पहले आप रिपोर्ट जो है वो पब्लिक करें या मुझे भेजें, उसके बाद जो है वो इंक्वायरी आगे तभी बढ़ेगी। तो लिहाजा लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहां पर आप डिवीजन की बात कर रहे हैं, विद इन द पार्टी कुछ ऐसे लोग हैं इंक्लूडिंग रऊफ हसन साहब जिन्होंने कहा कि जी कोर कमेटी की मीटिंग में भी ये ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट के हवाले से एतराज सामने आया और हम इसको देख रहे हैं, हम शायद इसको ऑफलोड भी कर सकते हैं। उमर अयूब साहब ने इसकी तरदीद की, उन्होंने कहा नहीं ऑफलोड बिल्कुल नहीं हो सकती, ये ट्वीट जो है वो रिमूव नहीं होगी। तो लिहाजा कुछ लोग उसके साथ खड़े हैं और कुछ ऐसी आवाजें जरूर आ रही है जो कि समझते हैं कि मजीद अगर एंटी एस्टैब्लिशमेंट मौक़िफ़ परसिस्ट करता है, इससे एक बैकलैश का सामना जरूर करना पड़ सकता है, तो जिसके खदशात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को अंदाजा है। ठीक है, मुजम्मल सरवरदी साहब, क्विकली आपका रिस्पांस चाहिए। क्या इमरान खान साहब जो डिसऑन कर रहे हैं इस वीडियो से कि जी वीडियो जो है वो उसके हवाले से मुझे कंटेंट का नहीं पता, ये बात मान ली जाएगी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बड़ी तलखी की बुनियादी वजह ये वीडियो भी बनी है? देखिए, वीडियो पिंड है, वीडियो उनके ट्विटर अकाउंट से डिलीट तो नहीं की गई है, और अगर वो अपने ट्विटर अकाउंट को ऑन करते हैं कि ये मेरा ट्विटर अकाउंट है और इस पर चीज़ें मेरी, मैं इसको ऑन करता हूँ, तो फिर वो वीडियो के जिम्मेदार हैं। वो ये नहीं कह सकते कि ये मेरी मर्जी के बगैर हुआ है। जिसको भी उन्होंने सबलेट किया हुआ है उनका ट्रस्टवर्दी है, ले लें, उससे वापस डिलीट करा दें अगर वो ये समझते हैं गलत है। अगर वो मौजूद है तो वो ऑन कर रहे हैं, कह देना। स्मार्ट मूव क्या है? मुकर जाना है, स्मार्ट मूव नहीं है। जैसे साइफर से मुकर जाना है, जैसे आप घड़ियां बेचने से मुकर जाना है, वैसे ही ट्वीट से, वीडियो से मुकर जाना है, तो जैसे टहरियान से मुकर जाना है, तो इसको स्मार्ट मूव नहीं कहते, इसको मुकर जाना कहते हैं। मुजम्मल सरवरदी साहब, अलीना शिकी साहब, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।